मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिस्केलियन एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया, इफ एफ एक्स एल ए जी एक्स एम बी और एच एक्स एन सी ये वाई के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अपने को प्रूफ करना है क्या एफ डैश एक्स एल ए जी डैश एक्स एम बी एच डैश एक्स एन सी प्रूफ करना है। ठीक है, तो डियर आपको जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स है इसका हम डिटरमिनेंट्स ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? डिटरमिनेंट्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा y। देखिए हमारा जब डिटरमिनेंट्स ज्ञात करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट जब ज्ञात करते हैं तो आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया गया होगा पहला प्लस चिन्ह, दूसरा माइनस, फिर प्लस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे अब हम एफ एक्स लेते हैं तो हमारे क्या बच जाएंगे एलिमेंट्स, यहाँ एफ एक्स इस तरह से करते हैं ये और ये क्या हो जाएगा हमारा यम, यहाँ पे क्या हो गया बी, यहाँ पे क्या हो गया एन, यहाँ पे क्या हो गया सी, फिर माइनस जी एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यल ए और एन और सी हो गया, फिर प्लस क्या हो गया हमारा एच एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी वैल्यू एच एस हो गया। तब ये ऐसा करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा यल ए यम बी हो गया। ठीक है, यम बी हो गया। अब इतना हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एफ एक्स। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोष्टक में लिखिए इसको, ऐसा गुणा करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं, सब में इस तरह से गुणा करते हैं। ठीक है, सब में इस तरह से ही गुणा करते हैं, आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया गया। अब यहां क्या हो जाएगा यम सी माइनस बी एन के कोष्टक बंद माइनस जी एक्स, यहां पे यल सी माइनस ए एन। ठीक है, प्लस एच एक्स ये क्या हो जाएगा यल बी माइनस ए एम के। ठीक, अब यहां से हम ये जो अंदर का भाग है ये सब को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जो चेंज नहीं होंगे। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए यहां से हम y डैश ज्ञात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम सी माइनस बी एन। ठीक है, माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यल सी। ठीक है, माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स इज इक्वल टू इंटू ये क्या हो जाएगा यल बी माइनस ए एम के। ठीक, इतना हो गया। अब यहां से डियर देखिए जो हमारा ये जो आया पॉइंट, देखिए अगर यहां पे एफ डैश एक्स का करेंगे तो एम सी माइनस बी एन हो गया यहां पे, और फिर अगर जी डैश एक्स करते हैं तो एल सी माइनस ए एन हो गया। ये समझ में आ रहा है? तो हम आपको पहले यहां पे लिख देते हैं। देखिए हमारा क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं डियर, क्या लिख लेते हैं, देखिए मैट्रिक्स एफ डैश एक्स अपॉन यल ए। ठीक है, यल ए और फिर यहाँ पे क्या होगा जी डैश एक्स, यहाँ पे क्या हो गया यम बी यम और यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया एच एक्स हो गया और क्या हो गया यहाँ पे एन और सी हो गया। ठीक है, अब इसका भी अगर आप निकालोगे तो आपका जो है डिटरमिनेंट्स इसका ज्ञात करोगे तो आपका भी इतना ही आएगा। चलिए मैं यहाँ पे y, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट्स ज्ञात कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट ज्ञात कर लीजिए। देखिए अब हम डिटरमिनेंट जब ज्ञात करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आता है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा, देखिए यम बी और एन सी हो गया। ठीक, एम बी एन सी हो गया, फिर जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी इंटू कितना हो गया हमारा जी डैश एक्स, ये कितना हो गया यल ए और क्या हो गया हमारा एन सी हो गया, फिर ये यहां पे माइनस हो गया, यहां पे क्या हो गया प्लस क्या हो गया एच डैश एक्स इंटू कितना हो गया यल ए, अब ये क्या हो गया यम बी के। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एम सी माइनस बी एन। ठीक है, और क्या हो गया फिर ये
ये कोष्टक में माइनस जी डैश एक्स इंटू कोष्टक में एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जो हमारा यहां पे हमने क्या निकाला, यहां पे जो y dy अपॉन dx निकाला था हमने, इसका डिटरमिनेंट किया था, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू y डैश की वैल्यू ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं, यही हमको प्रूव करना था। तो इस हमने तो ये आपको एक्स्ट्रा समझाया कि अगर हमारा ये आ गया तो हम इसको डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे और हमारा सवाल क्या होगा, हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम डियर जहां से हम dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे तो वहीं से हमारा प्रूफ हो जाएगा। dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x इतना लिख सकते हैं। इसी को हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया कि इसके बराबर आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या हो गया डियर, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।